सरकार में अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां एक बार फिर से शराब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल बीजेपी सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान हुए शराब घोटाले के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य सरकार की एजेंसियों ने जांच के बाद जो तथ्य पेश किए हैं उस पर हाईकोर्ट ने भी अब मुहर लगा दी है। तो अब इसी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर शराब घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। केंद्रीय एजेंसियों ने करीब 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात कही है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसकी जांच में तेजी आई है। इसे लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भूपेश सरकार पर लगे आरोपों पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का शराब सिंडिकेट था, जिसने सरकार के राजस्व को बड़ी क्षति पहुंचाई। सिंडिकेट ने 2116 करोड़ की अवैध कमाई की। शराब आपूर्तिकर्ता से अवैध कमीशन लिया गया। बोतल निर्माता और ट्रांसपोर्टर भी सिंडिकेट में शामिल थे। वहीं बीजेपी सांसद विजय बघेल ने शराब घोटाले में भूपेश बघेल को पॉलिटिकल मास्टर बताया है। पकड़ना, अवैध शराब की बिक्री किस तरीके से धड़ल्ले से हो रही, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दी। बेहिसाब शराब की अधिकृत बिक्री भी ये सिंडिकेट के काम में शामिल था। 2161 करोड़ की अपराध आय अर्जित की गई। पॉलिटिकल मास्टर के रूप में उसको भूपेश बघेल जी को इस नाम से अंकित किया गया। 13 याचिकाएं एक साथ खारिज होना और उसमें टिप्पणी भी करना, सभी घोटालों को अगर जोड़ दें तो लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इन घोटालों से कांग्रेस ने अर्जित की है 2 नंबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का मीम पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि जो आकाओं की जेब भरेगा सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। कांग्रेस में आगे बढ़ने का मंत्र। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि विजय बघेल पाटन से लगातार हार के कारण गहरे सदमे में हैं, इसलिए फिजूल के बयान दे रहे हैं। पैसा देके कामयाबी हासिल करना बीजेपी के लोगों के चरित्र में है। बीजेपी में पैसे देकर टिकट और पद मिलता है, कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय बघेल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के समय विजय बघेल पाटन में कैंडिडेट ही बुरी तरीके से हारे रही थी। यही पाए को लगातार वो भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल बात करते और सारा देश जानते हैं कि पैसा देके भारतीय जनता पार्टी वाला मन विधायक खरीदते और सरकार बनाते। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पिछले 8 महीने में जो घोटाला हुए उसका जिम्मेदार कौन है। राजनीतिक वार और पलटवार के बीच पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कई घोटाले घपलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक ओर जांच जारी है तो दूसरी ओर आरोपी बार बार अदालतों में अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट एजेंसियों के पेश किए गए तथ्यों को सही मान रहा है। सवाल है कि क्या पूर्व की कांग्रेस सरकार के कई और जिम्मेदार भी कटघरे में आ सकते हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।